अच्छा दोस्तों, चले फिर शुरू करते हैं क्लास को ना। तो अलैक्म अर्ज सर। ये है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आप काइंडली फॉर ईच लूप जो है वो ज़रा डिफाइन कर दें। ठीक है, कर देंगे। लेक्चर के एंड पे कर देंगे क्योंकि फिर वो मेरा टेम्पो जो है ना वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। अगर मैं जिस टेम्पो को लेके जा रहा हूँ पहले वो क्लियर कर लूँ तो इंशाल्लाह कर दूंगा एंड पे। ठीक है। ठीक ठीक है सर। ओके। सो दोस्तों, बात ये है कि आप जो चीज़ भी देखते हैं ना, अगर इंस्ट्रक्टर की स्क्रीन पे भी देखें कहीं पे भी देखें तो वो बड़ी इंपॉर्टेंस की अमल होती है और वो छोटी चीज़ नहीं होती कहीं पे भी। जैसे आप ये देखें, ये हमने पीएचपी बेसिक कोर्स लिखा हुआ है क्योंकि बेसिक से इंटरमीडिएट देन एडवांस लेवल हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट कोर्स है। हाँ, अब ये देखें, ये मैंने सारे कंटेक्ट्स लिखे हुए हैं। मतलब जो हमने शुरू किया पहले, लेसन वन था, ये पहली क्लास थी। लेसन टू था वेरिएबल्स। होते होते ये अरेज लिखा हुआ है, कहीं लूप्स लिखा हुआ है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि इस ग्रुप में मोस्टली जो लोग शामिल है ना, वो सारी बीसीएस एमसीएस अल्लड़ बल्लड़ कोई 4 साल 3 साल लगा के बैठे हुए हैं। सो आपने इस फील्ड में आना ही है, आपने कश्तियां जलाई हैं तो फिर पूरी तरीके से इस फील्ड में आए और पूरी जान लगा दें, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया में वही लोग कामयाब है। कामयाब से सरवाइव, कामयाब का वर्ड तो आप दूर चला गया ना। सरवाइव वही लोग कर रहे हैं जो अपनी फील्ड में पूरी जान लगाते हैं। तो अपनी पूरी जान लगाना सीखिए और फिर इसको कीजिए। मैंने अपने लर्निंग के दौर में 150 तकरीबन किताबें खरीदी थी। मैं रक्शे में बैठ के भी पढ़ता था, मुझे शौक था कोडिंग का। तो ये जो कंटेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन पे मेहनत किया करें, इनको याद करें, इनके साथ लव करें, उठते बैठते चलते इनको देखें। अरेज क्या है, लूप क्या है, जैसे भाई ने सवाल किया फॉर ईच लूप, फंक्शंस क्या है। तो ये सारी चीजें, वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट्स क्या हैं, तो ये आपने सारी चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और दूसरी बात है कि मैं इस कोर्स में ये भी चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू दे चुका हूँ और देता रहता हूँ। स्टिल मेरा एक इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हुआ है एक कंपनी के साथ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसका उसमें वो जो सवालात पूछते हैं उल्टे सीधे, उनको मैं शुरू से ही आपकी प्रैक्टिस करवाऊँ। क्योंकि मेरा मकसद जो ये है कि आप लोगों को, बल्कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनको कोर्स बाय कोर्स ना मैं करवाऊँ, क्योंकि मैं कोर्स की फीस नहीं ले रहा। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ टाइम टपाना नहीं है बल्कि आपको वैल्यूएबल बनाना। तो आपको शुरू से ऐसी तैयारी करवाऊँ कि आप अच्छी कंपनी के अंदर लैंड कर जाए। और कंपनी के अंदर जब आप लैंड करते हैं, उसका प्रोसेस, उनका जो पहला गेट है, वो पहला गेट होता है आपके इंटरव्यूज, सीवी फिर इंटरव्यू। तो अब अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं ना, मोस्टली कंपनीज में वो आपको डिसाइड करते हैं इंटरव्यू की बेस पे। इंटरव्यू अच्छा है, वो कहेंगे बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा ये क्लाइंट है, बहुत अच्छा डेवलपर है। अच्छा ये काइंडली ये कोशिश करें ऑडियो में किया करें, चैट ना करें। मैं आपको एक एक चीज सिखा दूंगा, मेरी गारंटी है। आपको फार ईच क्या, दुनिया की हर चीज ये मैं सिखा दूंगा। मुझे लव है पीएचपी से, मेरा 10 साल एक्सपीरियंस। ऑडियो में किया करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपकी बारगाह में जनाब कि इस कोर्स का मकसद आपको जॉब लैंड करवाना है। ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है, मेरा अच्छा वाला एक्सपीरियंस है। तो सारी जो जॉब होती है वो आपकी इंटरव्यू के बेस पे डिपेंड करती है। अगर आपने इंटरव्यू में 90% यार आंसर दे। बैटरी तो नहीं ली देना। ये क्या हो गया भाई, अच्छा किसका माइक चल रहा है? सो द थिंग इज दैट कि ये कोर्स का मकसद आपको सिर्फ कोर्स नहीं करवाना बल्कि आपको जॉब लैंड करवाना है। तो जॉब लैंड करने के लिए मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी तैयार करवाऊंगा हर टॉपिक के साथ। पसंद अगर वेरिएबल्स है ना, तो जब किसी कंपनी में आप जॉब अप्लाई करते हैं, इधर वेरिएबल्स का, हाँ ये वाला, बल्कि मेरा दिल कर रहा है कि इसको लेसन टू की बजाय ना इस तरह का नाम। तो वो वेरिएबल्स के हवाले से आपसे कुछ उल्टे सीधे सवालात करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए वो क्या है। डाटा टाइप्स में करेंगे, लूप के अंदर करेंगे, अरेज के अंदर करेंगे। तो वो भी मैं आपको तैयारी कराऊंगा। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि किसी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि किसी भी कंपनी में जब आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मेंशन भी करता हूँ, क्योंकि ये कोर्स, अगर आपको 90% आप क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं ना, तो आपके चांसेस होते हैं जॉब मिलने के। अगर आपने पीएचपी की जॉब अप्लाई किया, और मैं आपको यहाँ बड़ी मजे की बातें बताने लगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता या पता नहीं होता। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बड़ा होता है। 90% अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर आपने दे दिए, वो आपको पता होता है आपने सही दिए कि नहीं दिए। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि मेरा 2 दिन परसों मेरा एक इंटरव्यू हुआ और एंगुलर के लिए हुआ। और दुबई की कंपनी थी, उन्होंने दुबई बुलाना था, वीजा भी दुबई का था, पासपोर्ट ठक ठक,
रातों रात वाला सिस्टम था, लेकिन मेरा इंटरव्यू कामयाब नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता मेरा कामयाब हुआ। उसकी वजह कि एंगुलर से मैं बहुत 5 साल पहले मैंने काम किया था, मैं रिएक्ट पे ज्यादा और नेक्स्ट जेएस पे करता रहा। तो उन्होंने बहुत डीप इंटरव्यू ने मेरे से बहुत डीप और उल्टे सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, और वो भी मुझे बिलीव था कि वो गूगल से क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है, यानी टॉप जो 50 क्वेश्चन होते हैं। तो आई फील डिफिकल्टी, मतलब लगा मुझे, मैंने एंगुलर की ना तैयारी थी ना मैंने काम करता हूँ, लेकिन 5 साल पहले किया हुआ काम। तो आई फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि वो कंपनी बहुत अच्छी थी, वो लोग भी बहुत नाइस थे, दे आर वेरी नाइस पीपल, और नया नया स्टार्टअप था और सीधा दुबई का। हाँ, तो वो मुझे उसका बड़ा गिल्ट हुआ। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब मेरा एक और जगह चल रहा है, क्योंकि मेरा लॉस हुआ उसका, मैं तेज हो गया कि अच्छी कंपनी में अप्लाई करूँ। तो आप 90% अगर आपने क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो आपको जॉब मिलने के चांस है, लेकिन मैं कहता हूँ 90% नहीं, 95% की ट्राई करें, बल्कि 100% करें। 100% का लिए फिर तो आपको कंफर्म जॉब मिलेगी, और ठक ठक करके आंसर दे लें। तो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं है वो बाद में देखेंगे। कई कंपनीज में आपको प्रैक्टिकल भी वो टेस्ट करवाते हैं, लेकिन पहला थ्योरेटिकल होता है। तो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल इतना आसान नहीं होता है एक अच्छी कंपनी के अंदर लैंड करना, क्योंकि जब लैंड हो जाते हैं ना, उसके बाद सुकून हो जाता है। फिर आप उस कंपनी वो आपको निकालती नहीं, कंपनी के अंदर बंदा चला जाए ना एक दफा अच्छी कंपनी, वो इतनी आसानी से आपको निकालते नहीं, फिर वो आपके साथ कोप अप करते हैं चलने, क्योंकि उन्होंने इतनी मुश्किल आपको ऐड किया होता है। यार ये लंबी कहानी हो गई है। अब आज हम अरे पे शुरू करते हैं। और मैंने अर्ज किया था पीछे हमने, ये हमारा 7वां लेक्चर है पीएचपी का, पीछे हमने शुरू किया था इंट्रोडक्शन टू पीएचपी, फिर हमने कमेंट्स पढ़े थे, फिर हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, कॉन्स्टेंट्स हमने नहीं पढ़े, वो हमें रहते हैं। ये मुझे इसलिए याद आ गया कि आज मेरा चूंकि इंटरव्यू है, सिलसिला मेरा नहीं, आज नहीं है लेकिन स्टार्ट हो चुका है इंटरव्यू एक बड़ी कंपनी के साथ, जो मुझे 6 लाख पर मंथ सैलरी ऑफर कर रहे हैं आफ्टर 3 मंथ्स। स्टार्ट में वो कहते हैं कि हम आपको तकरीबन, जो है ना, जो अगर जॉब होती है, मुझे पता नहीं मेरा वो चलता है कि मैं ट्राई भी करूंगा। पीएचपी की जॉब है, ये जो कोर्स करें इसी की जॉब है। तो अभी वो ऑफर जो कर रहे हैं तकरीबन 3.5 लाख पर मंथ की, ठीक है, लेकिन वो उस सूरत में जब उनके 5 स्टेप्स हैं। अभी मैंने उनका पहला स्टेप पास कर लिया, ठीक है, 5 स्टेप्स है, पहला फर्स्ट स्टेप पास हो गया। उसके बाद कि आप सेकंड स्टेप में उन्होंने मुझे डाल दिया, यानी इनके और ये मुझे इसलिए एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, और मुझे अब दे दे के ना मुझे आदत हो, मुझे पता है कि क्या प्रोसेस होता है इनका, और इनकी क्या साइंस होती है। तो इनकी आपने थ्योरी याद करनी है, क्वेश्चन आंसर पास करने, तो सेकंड टेस्ट है, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर फिफ्थ होगा, और फिर कंपनी आपको ऐड करेगी। ऐड आप हो गए फिर सुकून में बोला। लेकिन मेरी ये आइडियल सैलरी नहीं है, क्योंकि ये कभी ये होती थी, मेरी ये आइडियल सैलरी है 6, 7, 8 लाख पर मंथ हमें मिले, जो मेरा टारगेट, आपका भी टारगेट होगा नहीं वाला। अभी तो आपका टारगेट यही है कि आपको लर्निंग हो जाए और आप आ जाए एज वाइज, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं फ्री पे भी मैंने काम स्टार्ट कर लिया था। मैं विदाउट मैंने पेमेंट जॉब की थी 6 महीने, मुझे कुछ सैलरी नहीं मिलती थी। तो ये चीज़ है। तो अब आ जाए जी हमारा, हमने ये 7 लेक्चर है, कांस्टेंट हमारे रह गए थे, हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी। मैंने अर्ज किया था कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो ये वेरिएबल्स का खुला हुआ लेक्चर। तो आपने एक लैंग्वेज करनी है, इस टाइम कंप्यूटर में तकरीबन 30 लैंग्वेज चल रही हैं। कुछ 10 12 बैकएंड, 15 बैकएंड की लगा लें, 15 फ्रंट एंड की लगा लें। दोनों कर लेंगे तो दोनों से बाद एक बैकएंड से कर लेंगे, फ्रंट एंड से कर लें, आप फुल स्टैक बन जाते हैं। 30 लैंग्वेज चल रही हैं, हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। तो आपने अगर वेरिएबल्स अच्छे तरीके से समझ लिया, आपको सारी लैंग्वेजेस आ गई। अरेज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, लूप्स होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं। आपने इधर समझ लिया, आपको सारी लैंग्वेजेस आ गई एक में समझने में अच्छे तरीके से। सो आज हम बैठे हुए हैं अरेज पे, और किसी भी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो फिर मैंने ये अर्ज किया था, अगर वेरिएबल है तो उसकी टाइप भी होती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कि आर वेरिएबल्स आर द कंटेनर फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन किस तरह की होती है, या तो इंटीजर होगा, या डेट होगी, या स्ट्रिंग होगा, या बुलियन होगा, या अरे होगा, या ऑब्जेक्ट होगा, रिसोर्स होगा, डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको बताया था, डिटेल से बात होगी थी। तो आज अरे भी एक वेरिएबल होता है, ठीक है। तो अगर आप ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एन अरे इज अ स्पेशल वेरिएबल, बड़ा भाई स्पेशल किस्म का वेरिएबल है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। फॉर एग्जाम्पल, डॉलर, स्टूडेंट्स, और इरफान, फारूक, और किसी और को डाल दें, उस्मान, 3 काफी है। तो मैंने बताया था जब आप कोडिंग करते हैं, अब ये आप पहले आप क्या कर सकते थे कि आप 3 वेरिएबल बना सकते थे, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपके 1 लाख स्टूडेंट्स हैं या ज्यादा है, तो अरे क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल है दैट कैन होल्ड मेनी वैल्यूज, ठीक है। एंड अरे इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट कैन होल्ड मेनी वैल्यूज। अब ये एक अरे है, ये एक वेरिएबल है, पहली तो बात है वेरिएबल है, और इसमें मेनी वैल्यूज होल्ड है।
अगर हम अरे हमारे पास ना होती तो 1,000 स्टूडेंट्स के लिए हमें 1,000 वेरिएबल बनाने पड़ते, जो कि डिफिकल्ट टू मेंटेन है, डिफिकल्ट उन पे सर्च करना मुश्किल हो जाता ना। अरे एक आप देखेंगे आगे जाके, अरे के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, कोई 200 के लिए फंक्शन लगा सकते हैं। अगर अलग अलग इनको कर देंगे तो फिर वो उस पर आप काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, इस पे लूप लग जाता है, इजी टू मेंटेन है। ये अब आपके पास स्टूडेंट्स पकड़ना है और इसके अंदर से आप जो सा मर्जी स्टूडेंट उठा लें, जिसको मर्जी सर्च कर लें, जिसको मर्जी रिमूव कर दे, जिसको मर्जी ऐड कर दे, जिसकी मर्जी पोजीशन बदल दे। इस अरे को कम्प्लेक्स कर लें। अरे की मैंने लास्ट लेक्चर में बताया 3 किस्में हैं: इंडेक्स अरे, एसोसिएटिव अरे, इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल अरे। ये इंटरव्यू में भी पूछेंगे आपसे और ये आपको सीखना पड़ेगा, इससे आपकी जान नहीं छोड़नी। अगर आप पीएचपी में आप कहते हैं यार ये तो टर्म ही बड़ी मुश्किल लग रही है, हमारा तो माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमारा नफ्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आपका जो नफ्स है उसको समझे साइकोलॉजी कि हमारा जो कंफर्ट जोन होता है, हमारा नफ्स होता है, वो हमें सीखने नहीं देता, वो हिंड्रेंस पैदा करता है, बल्कि शैतान की तरफ से होता है। शैतान डज नॉट वांट यू टू बी सक्सीड। तो ये नफ्स हिंड्रेंस करता है, क्योंकि मैंने ये सारे हिंड्रेंसेस छोड़े हैं। मैंने कंप्यूटर के तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस की, मैंने रैप भी किया, मैंने क्रिप्टो किया, मैंने चेस किया। सो ये आपको 3 तरह की अरेज है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में, वो पता नहीं किधर ऐसे इस क्लास में था, मैंने लिखी थी यहाँ पे। ये कहाँ से कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं। तो ये आपने रट्टा लगाना है, याद करनी है। रट्टा लगाने का ये फायदा होगा कि आपको एक तो इंटरव्यू में होगा, दूसरा आपको फिर चीजें मुश्किल लगेंगी जब आपकी जबान पर चढ़ जाएंगी यार। अच्छा, पीएचपी में 3 तरह की रेज होती है, इंडेक्स रे होती है, एसोसिएटिव, मल्टीडिमेंशनल, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी बात है, अगर कोई पीस ऑफ केक समझता है किसी भी लैंग्वेज को, ये प्रोग्रामिंग को समझता है पीस ऑफ केक है, और जस्ट मैं सर पे कोई हेडेक नहीं लूंगा तो आ जाएगी, तो उसकी गलत फहमी है। आपको कंपनीज शुरू में 30,000, 15,000, 50,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऑफर कर रही हैं। और दुनिया में बाकी लोग नहीं कमा रहे, या जिसके पास नॉलेज नहीं है या इल्म नहीं, वो नहीं कमा रहा, तो कंपनीज क्यों ऑफर कर रही है? इसका मतलब पीस ऑफ केक नहीं है, कुछ स्पेशलिटी है तो आपको ऑफर कर रही है ना। तो आपको ये चीज अपना टारगेट करना चाहिए कि अगर आप सुकून से आगे जाके इसी में बैठ के या अच्छी कंपनी में बैठ के आप कमाना चाहते हैं, तो आपको सफदर लेनी पड़ेगी। तो आपको ये तीनों अरेज की टाइप, इंडेक्स अरे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये जो मैंने पहली अरे बनाई है, ये कौन सी है? ये इंडेक्स अरे है। ठीक है। और एक बात याद रखिए, हर अरे के अंदर 2 चीजें लाजमी होती है। एक उसकी इंडेक्स होती है जिसको की कहते हैं, और एक उसकी वैल्यू होती है। तो इस अरे में जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स अरे है, एसोसिएटिव नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये अरे दोस्तों, मैं अरे की डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि अरे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी पूरी प्रोग्रामिंग की बेस को मेंटेन करेगा। खासतौर पे जब आप मल्टीनेशनल अरे में जाएंगे, यहाँ जाके आपका दिमाग की दही बनेगी, आप घूम जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ तक दिमाग को घूमने से बचा लिया और आपने अरे समझ ली, तो समझे आपको सारा कुछ आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरे ये मल्टीनेशनल अरे का स्ट्रक्चर, डाटाबेस में भी आप टेबल्स वगैरह बनाएंगे या बनाए होंगे, तो उसमें भी ये वाला चक्कर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है अरेज। ठीक है। क्योंकि इसमें डाटा आपका इकट्ठा हो जाता है, फिर उस पर लूप लगता है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अरे इज अ स्पेशल टाइप वेरिएबल दैट कैन होल्ड मेनी वैल्यूज अंडर सिंगल नेम। और इसकी 3 किस्में, ये पहली है, इसमें की भी होती है, वैल्यू भी होती है, लेकिन इस अरे में आपको सिर्फ वैल्यू नजर आ रही है। इरफान, फरूक, उस्मान, की नजर नहीं आ रही। अब इस अरे को आप कैसे कर सकते हैं? तो आप इस पूरी की पूरी अरे को भी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था वैर डम। कुछ चीजें मैं रिपीट इसलिए भी करूँ, नए स्टूडेंट्स हैं। तो वैर डम का मैंने को बताया था एक फंक्शन है। अब आप जो नए बंदे हो गए कि भाई सर फंक्शन क्या बुलाया, तो ये हमने फंक्शंस का भी पीछे पढ़ा था कि भाई फंक्शन 2 तरह के होते हैं, यूजर डिफाइंड है, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। पीएचपी के मैंने को बताया था बिल्ट इन। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे भाई पीएचपी के बिल्ट इन फंक्शन कितने हैं अंदाजन, तो आपने कहना 1,000 राउंड अबाउट। उसमें से एक वैर डंप है। ये क्या करता है? वेरिएबल को डंप करता है। डंप से मुराद है कि अगर यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स लिखूंगा, तो ये मुझे बताएगा कि भाई ये जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप क्या है। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक वेरिएबल खुद, यानी उसके अंदर जो डाटा है, नंबर 2 उसकी टाइप। क्योंकि जो भी वेरिएबल होता है उसके अंदर कोई चीज मौजूद होती है। वो चीज जो होती है वो क्या होती है? वो या तो स्केलर वैल्यू होगी, यानी सिंगल वैल्यू, इंटीजर, स्ट्रिंग, या अरे। तो ये वैर टर्म मुझे बताया कि इस वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो लेट्स प्रेस F5। ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई विजुअल स्टूडियो में, F5 दबाते हैं तो यही से आ जाता है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से देखें, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। ये मैंने अपने लोकल होस्ट में जाना पड़ेगा, ये मैंने वैप इंस्टॉल किया हुआ है, ये आप लोगों ने सबने किया होगा। तो आपको ये पीएचपी बेसिक कोर्स, और यहाँ से अरे डॉट पीएचपी, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। और यहाँ से आपको देख रहे हैं वैट डंप ने ये अब बताया कि भाई ये जो वेरिएबल है जिसको आपने वैट डंप के अंदर डाल के मालूम करने की कोशिश की है, ये एक अरे है और इसका साइज 3 है। यानी क्या मतलब है? अरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? इरफान, फरूक, उस्मान। फिर ये फर्दर बता रहा है कि उस अरे के अंदर जो 3 एलिमेंट्स हैं या 3 वैल्यूज हैं, उनकी टाइप क्या है।
तो वो कहता है इरफान की टाइप स्ट्रिंग है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। और फिर वो ये भी बता रहा है कि इनकी इंडेक्स यानी जिसकी मैंने आपको बात की थी, तो कहता है इरफान जो है वो जीरो, क्योंकि जीरो काउंट होता है कोडिंग में। तो जीरो पे यानी पहली पोजीशन पे इरफान है, वन पे फारूक है, टू पे। तो अगर आप ये इधर नहीं जाना चाहते तो आप विजुअल स्टूडियो के अंदर जस्ट F5 प्रेस करें, ये डिबग कंसोल के अंदर देखें। ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, मैंने आप लोगों को बताई भी थी। तो वो कौन सी एक्सटेंशन है भाई? वो ये है PHP डिबग, जहाँ मेरा माउस है, ये नजर आ रहा है। एनीवे, सो दोस्तों किस्सा कहानी ये है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ भी वही बता रहा है कि भाई ये जो आपने सॉरी वैडम किया, सॉरी बोल बोल के ना वैडम किया, तो बता रहा है कि भाई ये अरे है, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, एक दो तीन, उनकी इंडेक्स है। मैंने बताया था कि कोई भी रे हो उसके अंदर एक इंडेक्स होती है जिसको की भी कहते हैं कि वैल्यू होती है। तो इरफान वैल्यू है, फरूक वैल्यू है, उस्मान वैल्यू है, और इनकी इंडेक्स 0 1 2 है। ठीक है जी। और इसको कहते हैं इंडेक्स अरे, जिसमें इंडेक्स इंडेक्स अरे उस अरे को कहते हैं कि जिसमें जो उसकी की या इंडेक्स होती है वो इंटीजर होती है। ठीक है। तो इनकी देख लें इंडेक्स है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ अब यहाँ पे, अगर फरूक की जगह यहाँ पे मैं 6 7 कर देता हूँ और F5 प्रेस करता हूँ, तो अब आपने ये चीज नोट करनी है कि अरे वही है लेकिन एलिमेंट्स भी तीन ही है, क्योंकि तीन ही है, कोई कमी नबेशी कुछ भी नहीं हुआ ना। और वो बता रहा है कि जो पहला एलिमेंट है जो 0 पे है वो क्या है, वो इरफान है। और जो अगला एलिमेंट है जो 1 पे है, क्योंकि ये 1 पोजीशन है, 0 पोजीशन है, तो 1 के ऊपर वो कह रहा है वो इंट है, 67 इंटीजर है ना, तो वो ये बता रहा है। और तीसरे पे उस्मान है। सो ये वैरडम का फंक्शन आपको टोटल इन्फॉर्मेशन देता है वेरिएबल के बारे में, और ये हेल्पफुल होती है जब आप कोड करते हैं, डिबग करते हैं। आपको कोई समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास जो वेरिएबल है, डाटा आ रहा है, वो उसके अंदर क्या बुलाया, उसके अंदर क्या है, तो वैरडम यूज कर सकते हैं। यूजफुल होता है आगे जाके आपको, आप ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल अपने कोडिंग कैरियर में आप वैरडम यूज कर रहे होंगे। ठीक है जी। आई होप सर यहाँ सर एक तक। सवाल है। जी। सर मुझे ये पूछना है, अगर ये हमें इंटीजर की जगह हम यार यहाँ पे ठहरे डेट पहले डालें। व्यू, एक मिनट पहले व्यू तो एंजॉय करें। देखिए माशाल्लाह हमारे पास 19 स्टूडेंट्स हैं, कितनी लंबी लाइन होगी। हाँ जी, आप क्वेश्चन करें। सर मैं ये चाह रहा था, अगर आपने यहाँ पे इंटीजर डाला है 67, अगर यहाँ पे डेट हो तो ये यहाँ पे डेट भी रहती है, ये डेट है या नहीं? अच्छा, भाई ने क्वेश्चन किया कर यहाँ पर डेट डालें, तो डेट भी आपको ना इस तरह ही कुछ देनी पड़ेगी। और PHP में मेरा ख्याल है कि डेट टाइप वेरिएबल की बल्कि डेट है स्ट्रिंग, पहले जाके देख लेते हैं। तो डेट कैसे डालेंगे, मतलब आज क्या डेट है? 2 अक्टूबर 2024। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से F5 प्रेस करेंगे एंड लेट्स सी। तो डेट को भी स्ट्रिंग ही ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर एक काम करें, ये क्या करेगा, क्लास डेट नॉट फाउंड, सो लेट्स डेट इन PHP। और W3 स्कूल में जाकर देते डेट फंक्शन क्या करता है। तो भाइयों मैंने आपको ये भी एक अर्ज की थी, आपको गुजारिश की थी कि आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो उसकी वोकेबलरी आपको आनी चाहिए। वोकेबलरी मतलब अरेबिक सीखते हैं, मैंने अरेबिक सीखी हुई है। तो किताबों में लिखा, हमारे उस्ताद ने लिखा है कि 2000 जहीरा अल्फाज आपको होना चाहिए। किताब को क्या कहते हैं, किताब कहते हैं। मोबाइल को क्या कहते हैं, हातिफ कहते हैं, जवाल भी कहते हैं, टेलीफोन भी कहते हैं, 3 4 नाम है। तो इसी तरह जब आप PHP सीख रहे हैं तो आपको PHP के 1000 फंक्शन आपको आने चाहिए, 500 600। ये डेट फंक्शन है। तो व्हाट ये डेट क्या करता है, तो हम यहाँ से डेट लेते हैं, डेट डेट। बहुत क्या हो गया, हार्ड क्यों हो रहा है, ये काम खराब है। अच्छा जी, एनीवे, सो डेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैंने चलाया है। हमें डेट कौन सी चाहिए, हमें डेट ये वाली चाहिए, हम ये ले लेते हैं। तो कॉपी करते हैं, बंद करते हैं, और यहाँ पर आते हैं। सिस्टम हार्ड होना चाहिए, काम खराब है फॉर सम रीजन। मिस्टेक होगी, मुझे लेक्चर से पहले सिस्टम को 10 मिनट रेस्ट देना चाहिए। एनीवे, तो दोस्तों आपने करना ये है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फ्री कोर्स है, A to Z मुकम्मल ही करवाया जाएगा। मे बी आई थिंक इंटरनेट जब अनस्टेबल होता है ना तब सिस्टम हैंग करता है, मे बी मेरा ख्याल है ये भी एक रीज़न हो सकती है। बट कभी इंटरनेट फास्ट होता है तभी प्रॉब्लम होती है। एनीवे, सो दोस्तों ये इस कोर्स से आपको फायदा कैसे होगा, या कैसे जब मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे आपको ये, मुझे जो और मैंने पढ़ाया आपने मुझे पर्सनल पे ऑडियो में लिख के जैसे मर्जी मुझे जमा लाजमी करवाना है कि सारा मैं ये सीखा, ये मेरा क्वेश्चन है। एनीवे, अब ये माउस मेरे ऊपर हार्ड होना शुरू हो गया। एनीवे, तो हम यहाँ पर ये डालते हैं, और अब इसको कंट्रोल एस किया, अब ये हैंगिंग में आ गया। एनीवे,
अल्लाह करे ये चल जाए। F5 प्रेस किया, सो डाटा टाइप क्या हो, क्योंकि अब ये जो अरे है स्टूडेंट्स की, ठीक है, वो कौन किधर गए भाई जिनका सवाल था? भाई आप हैं? तो मैंने जी डेट सर भी है दिया है। अब हूँ। इसका ये मतलब अगर आपको याद हो, अब मैंने डेट भी दिया है लेकिन स्टिल उसको स्ट्रिंग ले रहा है, इसका मतलब वो डेट को स्ट्रिंग ही ले रहा, स्ट्रिंग ही लेता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ना यहाँ पे W3 स्कूल भी रिकमेंड की थी कि इसको भी आप देखते हैं इधर से भी, और यहाँ जी आप जी सर। W3 स्कूल ले लें या PHP डॉट नेट ले लें। PHP डॉट नेट भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये जरा आसान अंदाज में लिखी हुई है बिगनर्स के लिए। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर है PHP डाटा टाइप्स, तो ये भी आपने याद करने। अगर आपको यहाँ पर देखें, मजे की बात है कि यहाँ पर PHP की डाटा टाइप्स मैंने आपको काफी एक्सप्लेन कर दी थी। स्ट्रिंग एंड ये ना डेट कहीं नजर नहीं आ रही, डेट है नहीं नजर आ रही, इसका मतलब डेट को भी स्ट्रिंग के तौर पर लेता है, वरना अगर अलग होता है वो या डेट को मेंशन करता है। बाज लैंग्वेजेस में डेट एक अलग वेरिएबल टाइप है, लेकिन PHP में आई थिंक सो वो स्ट्रिंग में कवर होता है। ठीक है, मैं इसकी मिसाल भी देता हूँ कि अगर आप, सर तो ये क्या है, मतलब साइंटिक्स है ये? तो इसको कमेंट भी आपने कर ये जो देना। डेट होप मैं आप लिखी लोग है, बोर नहीं हो रहे। हाँ, सर ये जो आपने डेट लिखी है इस तरीके से, मतलब ये साइंटिक्स है क्या? सिस्टम क्यों हाल्ट होना चाहिए, काम खराब है। एक मिनट, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन तो बंद करें ना। नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो गई, आपका क्या क्वेश्चन था? अफसोस हो रहा है कि अब कल सर मैं ये पूछ रही हूँ से ये कि करेंगे ये कि जब हम लेक्चर स्टार्ट करने से एक घंटा आधा घंटा पहले। जी जी फरमाइए। सर ये डेट लिखने का क्या साइंटिक्स लिखा है आपने? क्या डेट के आगे क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर? मैं अर्ज करता हूँ, ये देखिए मैं बताता हूँ। तो उनके साथ जब हम डेटाबेस बनाते हैं ना, उसमें हम डेट डालते हैं। तो मेरा मेरा सवाल इस वजह डाटाबेस से से है कि हम डेटाबेस बनाते हैं एसक्यूएल के ऊपर, तो उससे हम डालते हैं डेटा टाइप डेट। तो मैं ये पूछ रहा था, एग्जाम्पल ये हम्म, फॉर्म बनाया हमने, और फॉर्म के ऊपर हमने एरे का फंक्शन लाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये डेट है या नहीं है, या नहीं पता चलेगा। असल में ना, ड्यू टू इंटरनेट या मेरे सिस्टम की वजह से ना आपकी आवाज कट गई है, बल्कि वो सिस्टर ने भी जो सवाल किया था वो भी बीच में रह गया, आपका भी रह गया। और बोले, आप बोले, मैं साथ साथ आपको कुछ बता रहा, बोलिए। मैं एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग भी सिलसिला शुरू करूंगा। वो होगा कि ग्रुप में ना पोल बना के ना क्वेश्चन डालूंगा लेक्चर के बारे में, कि ये क्वेश्चन है, इसके मल्टीपल चॉइस है, और वो मेरा स्पेसिफिक होगा जो कंपनीज पूछती हैं उल्टे सीधे सवाल, ताकि जब आप ये कोर्स करें, आप कंपनी में अप्लाई करें, ठक करके उनको खुल के अपना एक्सपीरियंस बताएं, प्रोजेक्ट बनाएं, और वो जो है उसका ये होगा कि आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप सब लोग मेरे साथ ही है ना, कि मैं अकेले लगाऊं? जी, वो किधर गए जिन्होंने क्वेश्चन किया था? सर आपने जो डेट अच्छा, के चैट आगे में लिखी लिखा बात था है ये। ब्रैकेट्स में, वो समझ नहीं आया। डेट के आगे जो लिखा हुआ को समझ नहीं है, उसके लिए आपको पहले डेट फंक्शन का ना सिंटैक्स समझना होगा। यहाँ से ये देखें, ये डेट जो होती है ना, जब आप डेट लिखते अरे हैं, मैं पहली बात पानी है कहाँ ये होता डेट है फंक्शन। भरेगा कौन। जो सबसे पहली सर बात ये है कि याद ये करना डेट पड़ेगा। फंक्शन होता क्या है। डेट फंक्शन आप सबसे पहले समझे कि डेट डेट फंक्शन में ये जो मैंने आगे लिखा है वो फॉर्मेट लिखा है। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, देखिए मेरी बात सुन, सारा काट दें इसको, ठीक है। अब रन करें इसको, यहाँ पर PHP भी क्लोज करें। ये सिर्फ डेट लिखा है और आगे हमने ये लिखा है, ये क्या लिखा है जी? हमने लोअर केस में एल लिखा है,
ठीक है जी। तो पहले तो हम ये करते हैं कि हम इसको बगैर किसी फॉर्मेट के देते तो ये क्या करता है, एरर देता है या कुछ देता। तो कुछ भी नहीं इसने दिया। अच्छा, पहली बात तो आपने ये समझनी है, पीएचपी में कुछ भी लिख देना, आपको पता होना चाहिए वो क्या है, वो कोई फंक्शन है, वेरिएबल है, क्या तो डेट से पहले फंक्शन है। तो डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, W3 स्कूल से चले या PHP डॉट नेट से चले जाएं, तो वो आपको बताते हैं कि भाई ये डेट क्या एक फंक्शन है। ठीक है। तो ये जो भी इस टाइम मेरे सर्वर पे, जो कि मेरे कंप्यूटर पे जा रहा है, जो भी डेट एंड टाइम है, तो ये बताएगा। लेकिन इसको ब्रैकेट में ये फॉर्मेट लेगा, किस फॉर्मेट में भाई आपने डेट एंड टाइम लेना। तो ये आप उनमें से ये डी भी दे सकते हैं, डी भी दे सकते हैं। मुझे फर्ज करें एक खास फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ। अब देखना, हम अरे से डेट पे आ गए हैं, अच्छा भला वो डाइवर्ट हो गया। एनीवे, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी, या मैं लिखता हूँ DD MM YY, तो ये आपको पता है। अब देखें इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो ये YY से आपको ईयर आएगा, और दो दफा क्यों आ गया, एक दफा लिखते हैं ना। तो इसका मतलब है वाई लिखने से आपको क्या आ रहा है, ईयर आ रहा है 2024। और अगर कैपिटल हम लिखते हैं तो क्या आ रहा है, आपको मंथ आ रहा है। ठीक है। आपको ये 2024 ही क्यों आ रहा है, 2023 क्यों नहीं आ रहा है, या वो इसलिए 2024 आ रहा है कि मेरे सिस्टम पे 2000, तो मेरे ये जिस सिस्टम पे ये PHP का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये उस सिस्टम की डेट उठाएगा। अगर आप वाई लिखेंगे तो ईयर आ जाएगा, अगर आप वाई को शुरू में लिखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर शुरू में आ जाएगा। यानी इसका ये मतलब है, ये फ्लेक्सिबल फंक्शन है, आप जैसे मर्जी चाहें आगे पीछे करके इसको आप दिखा सकते हैं। इस डे को क्यों हो गया। तो अब ये मुझे किस चीज में चाहिए, जैसे मेरे यहाँ पर आ रहा है, जैसे एग्जैक्ट मेरे ये नीचे आ रहा है ना ट्रे के ऊपर, तो मुझे वैसे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा D/मंथ, और वो मंथ मुझे छोटा चाहिए, स्लैश ईयर। लेट्स से व्हाट हैपेंस। चैट भी पढ़ लो भाई यार, आप ऑडियो में बैठना इस तरह मुश्किल होती है। तो ये देखें, जैसे मेरे सिस्टम पे है एग्जैक्ट वैसे ही आ गया भाइयों। तो मैं जिस मर्जी फॉर्मेट में चाहिए, अगर मुझे इस तरह चाहिए कि पहले डेट आ रही हो, डे आ रहा हो, तो देखे नहीं, ये गलत हो गया। अच्छा, मेरे सिस्टम में पहले मंथ है, ओके, इस तरह कर ले। ठीक है। पहले क्या आ रहा है, मंथ आ रहा है अक्टूबर का, तो इस तरह कर ले। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे जो पसंद है फॉर्मेट वही है, DD-M, ये मेरा पसंदीदा फॉर्मेट है। मुझे जाती तौर पे इसमें डेट देखना पसंद है, अच्छी आसान लगती है। नहीं, डी एक दफा प्रेस करेंगे ना, डबल डबल क्यों कर लिया। तो मुझे इस तरह पसंद है कि पहले डे हो, फिर मंथ हो, थ्री का थ्री थ्री वर्ड्स, ये देखें, 2 अक्टूबर 2024। तो अगर इस एम को मैं छोटा लिख दूंगा तो मंथ तो आएगा, लेकिन वो फिर मंथ किस तरह आएगा, अक्टूबर 10वां महीना होता है, 10 आएगा। लेकिन मुझे क्या पसंद है, ये। तो ये आपके, ये जो सिस्टर ने सवाल किया उनके सवाल का जवाब है कि सर आपने यहाँ पर ये ये जो लिखा था, तो भाई आप ये भी अच्छा, इसका मतलब होता है। एनीवे, तो ये मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर क्वेश्चन का तसल्ली बख्श जवाब दे दूं। इसका मतलब है हम सिस्टम को हैंग करना। चलो हाँ, ये था। तो असल सवाल ये भाई ने उठाया था कि अगर अरे के अंदर जो आप 3 एलिमेंट्स दे रहे हैं, 3 वैल्यूज दे रहे हैं, अगर वो डेट देंगे तो क्या उसका डेटा टाइप होगा, क्योंकि इरफान का तो स्ट्रिंग आ रहा है, उस्मान का भी स्ट्रिंग आ रहा है, तो वो फिर हम का भी वो स्ट्रिंग ही ले रहा है। देखिए, इसको स्ट्रिंग ही ले रहा है वो। फिर उस पर अगला सवाल, तो मैंने बताया ये फॉर्मेट है, इसकी मैंने डिटेल्स आपको बता दी। लेकिन असल हम क्या कर रहे थे, असल हम अरेज पढ़ रहे थे, इतनी होती है एक इंडेक्स और उसकी वैल्यू। तो ये जो स्टूडेंट्स की अरे है यार, फिर चैट चैट ना करें। अच्छा, सो दोस्तों मैं आपको ईयर्स कर रहा था कि ये स्टूडेंट्स की अरे है, और तो ये इंडेक्स अरे है, और इसके इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 आप इंडेक्स अपनी भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि यार जो उस इरफान है ना, मैंने इसकी इंडेक्स देनी है, क्या याद नहीं है, 987, मजे की बात। क्योंकि आप इंडेक्स नहीं देगा तो वो उसकी सिफर ले लेगा। अब इरफान की इंडेक्स क्या होगी, चेक कर, ये इंडेक्स मैंने दे दिया।
तो आप इस ये इसको कहते हैं एरो ऑपरेटर। तो आप इंडेक्स ये जो पहला एलिमेंट है, पहले हम सिर्फ वैल्यू दे रहे थे, अभी भी दूसरे तीसरा जो एलिमेंट है एरो फंक्शन और फिर वैल्यू। मैंने बताया था अरे के अंदर दो चीजें होती है, इंडेक्स लाजमी होती है, वो बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन अब मैंने खुद दे दिया। तो अब अगर इसको मैं चलाऊंगा तो क्या चमत्कार होगा। तो क्या बता रहा है, आप देखें क्या चमत्कार, एलिमेंट था उसकी बुनियाद पे खुद ही कर दी। यानी अब पहले क्या था, अगर अगर यहाँ मैं जीरो कर दूंगा, जो बाय डिफॉल्ट पहले भी आपको याद था जब नहीं देते तो जीरो ही होती है ना। अब क्या होगा, 0 1 2, वही हालत आ गई पहले वाली। तो अगर नहीं, अगर यहाँ मैं कुछ ना लिखूं तो फिर भी आउटपुट सेम है, लिख दूंगा तो फिर भी सिफर है, बाई डिफॉल्ट सिफर शुरू होती है। लेकिन आप चाहिए दूसरे एलिमेंट के इंडेक्स के साथ गड़बड़ करते हैं, ले जी, इंडेक्स डाल दी, F5 प्रेस करें, चलो भाई चला गया नहीं। हाँ, इरफान की इंडेक्स क्या है, 0, लेकिन अगले एलिमेंट की इंडेक्स अब 1 नहीं होगी क्योंकि वो आपने मेंशन कर दी 7 6 7। और फिर जो उससे अगला एलिमेंट 7 6, जो अगर तो जब भी आप जो इंडेक्स होगी उसकी अगली इंक्रीमेंट होगा। मैं अभी आपको नहीं बता रहा, 3 मिनट है, मैं चाह रहा हूँ मैं आपके क्वेश्चन ले लूँ, कल हम एसोसिएटिव रे पढ़ेंगे। वो भी एसोसिएटिव मैं बता देता हूँ बस, उसमें जो इंडेक्स होती है वो नंबर की बजाय क्या होती है, करेक्टर होती है। यानी कि अगर मैं 7 1 6 की जगह ए, ये अब इंडेक्स है ए, बस ये डिटेल से कल बताऊंगा। अब तो इरफान के इंडेक्स से वही सिफर है, जो दूसरा एलिमेंट है उसकी इंडेक्स क्या हो गई है, ए। तो अब ये एसोसिएटिव रे होगी, बल्कि मिक्स हो गया, इसमें इंडेक्स भी एसोसिएटिव रे भी है। तो इंडेक्स और एसोसिएटिव में फर्क सिर्फ ये है वो स्ट्रिंग आ जाती है, बस ये फर्क, बाकी सारा सेम है। असल कहानी मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, वो कल पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स हो जाएगा वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भाई सिंपल। अब किसी का क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि 3 मिनट रह गए, करूंगा तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन लेते हैं। सर आप जो अर्ज कर रहे हैं उधर से वॉइस कट गई, कट कट आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर जी, ये वॉइस नेट की वजह से होती है। फिजिकल लेक्चर भी अरेंज करेंगे। अब ये, अब तो आवाज़ ठीक आ रही है ना। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, आपको कुछ समझ आई नहीं आई। दुख होता है 19 बंदे आए 6 चले गए, दुख और अफसोस होता है, मुझे 6,000 बंदे चाहिए। अब आपको कोई क्वेश्चन कर लें भाई, कोई भी क्वेश्चन कर लें, बोले, बल्कि बोले ताकि मुझे हौसला हो कि ऑडियो में कोई बंदा है भी कि नहीं। अरे का मैंने अर्ज किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लिखें, रजिस्टर पे लिखें, अपने दिल पे लिखें, अपने दिमाग पे लिखें, दीवारों पे लिखें। मैंने डेवऑप्स का जब कोर्स किया था 42 ईयर्स की एज में, भी मेरी 45 या 44 तो हो गई है, 45। तो वो मुझे डिफिकल्ट लगा था क्योंकि 42 या 41 की एज में आके लर्निंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने दीवारों पे चिट्ठे लिखे, मेरे वो मैनेजर था, उसने कहना यार तुम्हें ये करना होगा। तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट था क्योंकि जब एज फैक्टर बढ़ता है तो लर्निंग का स्टेमिना और होप्स कम हो जाती है। 40 प्लस जब आप जाते हैं ना, 41 42, तो आपको आगे खबर नजर आ रही होती है, ठीक है। 30 33 पे इंसान कहता है पता नहीं मैंने क्या कर लेना। सो उस वक्त मैंने जब लर्निंग की थी तो मैंने रजिस्टर बना के की थी, दीवारों पे लिखा था, मैंने डेवऑप्स किया था, मुझे पता वो कैसे किया। तो भैया आपने कोई चीज़ लर्न करनी है तो उसके साथ ऐसे लव करें जैसे आप किसी के साथ लव करते हैं, जुनूनी हो जाए, उसको कागज पे लिखें, किताबों पे लिखें, मत्थे पे लिखें, दीवारों पे लिखें, रजिस्टर बनाएं, उसको रट्टा लगाएं, उसको याद करें, उसको समझें। आप उसके अंदर घुसेंगे, उसको जान देंगे, फिर वो आपको मिलेगी। फारिश लोग का क्या बताऊं भाई, आप क्वेश्चन करें ऑडियो में तो क्या समझ नहीं, क्योंकि मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है। मैं रे का यूज प्रोजेक्ट में कहाँ करते हैं भाई, मैं ये आप पूछे कहाँ नहीं करते। जी मैं रे का हेलो। यूज कहाँ नहीं करते, आपका सवाल ये तो आपने इंसल्ट कर दी रे की, ये तो आपने रे की तौहीन कर दी है, मजाक कर रहा हूँ। ये जो आपने क्वेश्चन किया, मैं इससे कह रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आपने रे नहीं समझी तो आपने कुछ नहीं समझा भाई। मैं इसलिए जरा इस पे ना वो लेस देन 1 मिनट गया। सिस्टर ने सवाल किया, अरे का यूज प्रोजेक्ट में कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते, ये लाजमी है, ये आप कुछ करें ना करें। अरे इसकी आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है, लोग आपको कहे अरे मास्टर, अरे आपने, अरे का यूज ही यूज है भाई, अरे का बहुत यूज है, आगे इतना यूज है कि इसकी बेस पे इंटरव्यू में वो अरे के
बारे में क्वेश्चन करेंगे। और रे का यूज ही रे का भाई, मल्टी डिमेंशनल रे। आपके डेटाबेस में भी अगर आप देखो एक किस्म का डाटा स्ट्रक्चर मल्टी डिमेंशनल रे ही होता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो इतनी ज्यादा रोज होती है, फिर हर स्टूडेंट के अंदर उसका कॉलम होता है, तो रोल नंबर, एज, क्लास, ब्ला ब्ला। तो अच्छा जी। सर डेविल जुड़ी आके मॉडर्न भाई, पैसा जुड़ी आके मॉडर्न एज में